शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी अंगों का स्वस्थ रहना आवश्यक माना जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक इसी क्रम में हम सभी को किडनी की सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में भिवाड़ी के भगत सिंह कॉलोनी में स्थित ओम हॉस्पिटल में डॉक्टर सलील जैन, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट व किडनी रोग विशेषज्ञ फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम के द्वारा बताया गया कि किडनी को सेहतमंद बनाए रखने के लिए डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना सबसे आवश्यक माना जाता है। मधुमेह किडनी फेलियर के जोखिम को बढ़ावा देता है। ब्लड शुगर का स्तर अधिक बढ़ जाने के कारण किडनी में कीटोन्स का स्तर बढ़ सकता है, जिससे किडनी के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप हृदय रोग के साथ साथ किडनी को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इन दोनों रोगों को नियंत्रित रखना आवश्यक है। भारत देश किडनी जैसी बीमारियों का देश बनता जा रहा है। मरीजों में किडनी की समस्या मुख्य कारण बनती जा रही है। हम अपने शरीर के प्रति सही नहीं सोचते हैं, उचित आहार व पौष्टिक आहार का खान पान नहीं करते हैं, जो बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गया है, जिस कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत से बदलाव हो चुके हैं। आजकल जो भोजन ग्रहण किया जाता है वे पूर्ण रूप से सही व उचित मात्रा व चीजों से ना बनकर गलत तरीके से बनाया जाता है, जिसको खाने से इंसान के अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। हमारे जीवन की दैनिक दिनचर्या दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इंसान रोजाना दिनचर्या कार्यों में चलना, घूमना, टहलना व नियमित व्यायाम करना छोड़ चुका है और कोशिश करते हैं कि अपने सभी कामों को बैठे बैठे करें। आज के दौर में अगर बच्चों के स्वास्थ्य देखा जाए तो वह अपने दैनिक दिनचर्या में मोबाइल फोन का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों की आंखों व शरीर पर असर पड़ता है। बच्चे अब बाहर खेलने कूदने के बजाय घरों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे उनमें बदलाव नजर आने लगते हैं। अगर सही तरीके से देखा जाए तो आजकल 30 से 35 उम्र के पुरुष व महिलाओं में डायबिटीज, शुगर व किडनी जैसी समस्याएं पाई जा रही हैं। बहुत अधिक दवाइयां खाने से भी किडनी की सेहत पर असर पड़ सकता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दवाइयां किडनी में रक्त के प्रवाह की मात्रा को कमी करती है, जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत अधिक दवाइयों के सेवन से बचना चाहिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों का सेवन किया जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर मेरे को आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके माध्यम से जन लोगों तक पहुंचूं और किडनी की बीमारियों के बारे में उनको कुछ जानकारी दे सकूं। मेरा नाम डॉक्टर सलील जैन है और मैं डायरेक्टर एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में काम करता हूं एज ए किडनी स्पेशलिस्ट, और वहां पे मैं डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन का भी काम देखता हूं। और आज मैं भिवाड़ी आया हुआ हूं और यहां पे मैं करीब 7 साल से हफ्ते में एक बारी आने की कोशिश करता हूं और मैं यहाँ पे आके ओपीडी करता हूँ, पेशेंट्स देखता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लगातार जो किडनी के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? क्या हमारे जो खान पान है उसमें कुछ चेंज आया है या कैसे, किस तरह हम माने? आप इसको किस तरह से आप बताने चाहते? देखा जाए तो ये किडनी की बीमारियाँ जो हमें लग रहा है कि बढ़ रही हैं, तो देखा जाए तो ये किडनी की बीमारियाँ सबसे कॉमन रीज़न डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। 60 से 70% लोगों, अगर किडनी के सारे मरीज़ों को लिया जाए, 60 से 70% मरीज़ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज जो हुई होती है उसकी वजह से हैं। बाकी जो 30-40% हैं उनमें यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, पैदाइशी किडनी कम फंक्शन करती है, रिफ्लक्स करके एक नेफ्रोपैथी होती है, हेरिडिटरी सिस्ट करके एक बीमारी का नाम है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ऐसी। और आजकल दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, जैसे पेन किलर्स हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, इनसे, एंटीबायोटिक्स हैं, इनसे भी किडनी में असर आ रहा है। और जो थर्ड मोस्ट कॉमन जो हम कहते हैं किडनी की बीमारी, वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कई बारी हमारा जो इम्यून सिस्टम हमारे को प्रोटेक्ट करता है उसको
प्रोटेक्शन की जगह वो हमारी ही किडनी को डैमेज करने लगता है, तो इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। सो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये 3 कॉमन रीज़न है। उसके बाद ये किडनी स्टोन्स और यूरिन इन्फेक्शंस और हेरिडिटरी डिजीज़। तो आजकल जो हम देख रहे हैं, तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का तो एक हम एक्सप्लोजन देख ही रहे हैं। इंडिया आजकल बोला जाता है कि वर्ल्ड का कैपिटल हो गया है डायबिटीज़ का और ब्लड प्रेशर का, और कुछ हद तक ये लाइफस्टाइल रिलेटेड है कि हमारा जो खाना पीना है उसमें बहुत चेंजेस हो गए हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल खाना होता था और आजकल का जो खाना है उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया है। फास्ट फूड पे हम ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। उसके साथ साथ हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं डेली वो कम हो गई हैं, जैसे हमारा चलना, घूमना, एक्सरसाइज करना। सो भी हम ज़्यादातर सीट पे बैठे रहते हैं और कहीं पे भी जाना होगा तो व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो एक्टिविटी है, एंड इसका एक्टिविटीज़ का चिल्ड्रन में देखा जाए तो वो भी अब आजकल फ़ोन पे, कंप्यूटर्स पे लगे रहते हैं। तो जो पहले हम खेलते थे पार्क वगैरह में, उतनी उनकी एक्टिविटी नहीं रह गई है। सो अर्ली एज के पेशेंट्स जो डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, वो हम देखने लगे हैं कि 30 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो रही है, 25 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर आ गया है। ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हैं। दैट्स वाई हम किडनी की बीमारियाँ बहुत कॉमनली देखने लगे हैं, और इसका कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। और जो तीसरा, जैसे मैंने बताया था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये कॉमन बीमारी होती थी, लेकिन इसको भी अब सरपास कर रही है जो आपने पॉइंट बताया है कि मेडिकेशंस। सो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस और गूगल पे जो हमें मिल जाती हैं सिम्टम्स कि आपका हेडेक हो रहा है तो आप ये ले लीजिएगा, पैर में दर्द हो रहा था ये दवाई ले लीजिएगा, एंटीबायोटिक ये ले लीजिए अगर बुखार आ रहा है। तो इसका जो यूजेज हो रहा है, और ओवर द काउंटर हमें मेडिकेशंस मिलती हैं, स्पेशली पेन किलर्स। और जैसे आपने बताया गांव में पुड़िया में बात के टैबलेट्स दे देते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम आर पेन किलर्स जो किडनी के लिए हार्मफुल होते हैं। और एक बार इन पेशेंट्स को पेन हुआ तो और रिलीफ बहुत फास्ट मिलता है, बट यस किडनी में भी डैमेज होती है। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म तक इनका इंटेक किया जाए तो किडनी डेफिनेटली ख़राब होती है, और ये तीसरा मेजर रीज़न बनने वाला है। सर, इंडिया में कितना परसेंटेज केसेज हैं इस तरह का जो किडनी के आ रहे हैं, और क्या ऐसे भी है कि जो जन्मजात बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो सही शुरू से ही किडनी के पेशेंट होते हैं, क्या ऐसा कुछ? तो ऐसे भी हैं पेशेंट, बट जहाँ तक मैं बोलूँगा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और पेन किलर्स रिलेटेड जो चीज़ें, ये कहीं ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू जो जेनेटिकली हैं। जैसे मैंने आपको बताया पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ करके आता है, तो इसमें किडनी में छाले बन जाते हैं। कईयों के वॉल्व्स होते हैं यूरेथ्रा में, तो यूरिन का फ्लोर आधा बाहर जाता है और आधा बैक प्रेशर में करते हैं। तो ऐसे बच्चों में कई बीमारियां हैं जो पैदाइशी होती हैं और उनकी किडनी ख़राब हो सकती है इसकी वजह से। लेकिन मैं उनका ये नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मेडिकेशन, खान पान में जो चेंजिंग हुआ उसकी वजह से हमारी एक्टिविटी की वजह से इनके मेजर इम्पैक्ट पड़ा है। हमारे श्रोता आपको जो सुन रहे हैं और टीवी पे देख रहे हैं, उनको किस तरह से आप मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग आपकी बातें सुने वो अवेयर हों, ताकि किडनी जो बीमारी दिन पे दिन बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके? क्या कहना है? सो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और अवॉइड करें फास्ट फूड वगैरह को, और अपना एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और तली हुई चीज़ें और शुगर वाली रिच कोका कोला एंड दिस टाइप के जितने भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, और अपना एक्सरसाइज करें, जितना हो सके अपने को हेल्दी रखने का कोशिश करें। दूसरा, अगर आप डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर हैं तो डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल करें। एक 3 महीने पे एक शुगर का कंट्रोल देने का टेस्ट होता है HbA1c, वो कराएं और कोशिश करें कि वो 7% के करीब रहे। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो दवाई रेगुलर लें। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, दवाई लेने के बाद तो दवाई को डिसकंटिन्यू नहीं करें, उसको कंटिन्यू रखें कि तभी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, और उसका टारगेट रखें कि 130/80 रहे। ये 2 चीज़ें डायबिटिक्स और ब्लड प्रेशर वाले अगर रेगुलर मेंटेन करेंगे
तो किडनी की बीमारी होने को उनके लिए चांसेस कम होंगे। और अगर हो भी जाती है तो ये माइल्ड सी होगी और ऐसा नहीं होगा कि आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट ज़्यादा गेन ना हो, एक्सरसाइज रेगुलर रखें, खाने में थोड़ा सा कंट्रोल रखें और अपना ब्लड टेस्ट शुगर के लिए रेगुलर करें, ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग करें। एक और टेस्ट मैं बोलूँगा कि एक यूरिन का टेस्ट जिसमें प्रोटीन लीकेज हम चेक करते हैं, वो स्पेशली डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं या जिनकी फैमिली में किसी को किडनी प्रॉब्लम हुई है वो एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ्स ज़रूर करा लें। ये बहुत सस्ता सा टेस्ट है, 40-50 रुपये का होता है और यूरिन रूटीन टेस्ट है। इसमें अगर प्रोटीन दिख रहा है तो ये फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि किडनी में डैमेज हो रही है। सर, जिस सिम्टम है किडनी होने वाली है या होने जा रही है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये क्या हो सकता है कि मेरे को किडनी का जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको बताऊं ये सबसे डिफ़िकल्ट भी है। तो कई बीमारियां जो है किडनी, स्पेशली किडनी की, कई बारी जब तक 80% किडनी ख़राब नहीं हो जाती तब तक आपको कई बारी सिम्टम ही नहीं आते हैं। बट हाँ, कुछ बीमारियां हैं स्पेशली जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाली है, उनमें आपको पैर में सूजन, सुबह उठेंगे तो आँख के अराउंड सूजन दिखेगी, मुंह थोड़ा सा सूजा हुआ सा लगेगा, आपका एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी, मुंह का टेस्ट थोड़ा सा ऑल्टर हो जाएगा, स्किन ड्राई होने लगेगी, इचिंग होने लगेगी, यूरिन जब पास करेंगे तो उसमें झाग दिखेंगे आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि किडनी की प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये हर एक को नहीं आते हैं, तो इसलिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री में किडनी प्रॉब्लम है या डायबिटिक और ब्लड प्रेशर है उनको ये यूरिन का एक सिंपल सा टेस्ट है, उसकी भी साथ में हेल्प ले लेनी चाहिए क्योंकि वो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो उसको अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बच सकेंगे। सर, पेशेंट है परिवार में या बच्चे में तो उसका दूसरे परिवार के दूसरे बच्चों के साथ हो सकती है खान पान नहीं, तो जैसे डायबिटिक है कोई फैमिली में, जैसे मेरे पेरेंट डायबिटिक हैं और उनकी किडनी डिजीज़ है, तो एज़ कम्पेयर टू फैमिली वेयर पेरेंट इज़ डायबिटिक बट किडनी डिजीज़ नहीं है, तो उनके जो लड़का है उसको किडनी डिजीज़ होने के चांसेस कम है। डायबिटीज़ तो होएगी लेकिन किडनी डिजीज़ कम होने के चांसेस है। वजह है कि जैसे मेरे पेरेंट हैं उनका डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ है, तो मेरे को किडनी डिजीज़ एज़ कम्पेयर टू द अदर इंडिविजुअल मेरे चांसेस हाई हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ये नहीं होती कि ट्रांसफ़र हो जाए कि मेरे को है तो ट्रांसफ़र नहीं होती है। फैमिली में रन करती हैं और जैसे मैंने बताया कई इम्यून सिस्टम से मीडिएटेड होती हैं जिन्हें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ये कई बारी हेरिडिटरी भी होती हैं और कई फैमिलीज़ में भी कई चलती हैं। तो अगर किसी को किडनी डिजीज़ है फैमिली में तो बाकियों को थोड़ा सा सतर्क तो रहना चाहिए और उनको ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए और जैसे मैंने बताया कि यूरिन एग्जामिनेशन कराना। बस, थैंक यू सर बात करने के। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जो लोग सुने आपको और इस तरह की जो बीमारियां जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है किडनी की, वो अवेयर हों ताकि जागरूक हों ताकि लोग इस बीमारी से जो आज जो ग्रस्त हो रहे हैं वो दूर हों। तो मैं सबसे पुराना प्रोवर्ब बोलूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और किडनी की बीमारियों से अगर बचना है तो आप अपने को फिट रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने आप को हाइड्रेशन अच्छा रखें, यूरिन को रोकें नहीं जिससे यूरिन इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अगर डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल रखें, टेस्ट रेगुलरली करवाएं, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छा रखें, मॉनिटर करें, हफ्ते में एक बार ही नहीं तो 2 हफ्ते में एक बार ही चेक करें कि आपका ब्लड प्रेशर 130/80 है। पेन किलर्स, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर की जानकारी के मत लें, ये सबसे बड़ा मैसेज है क्योंकि हेडेक वगैरह के लिए लोग पेन किलर्स वगैरह खा लेते हैं जबकि वो हेडेक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि ये मेडिकेशंस और यंगर जनरेशन आजकल जिम वगैरह जो जा रहे हैं वो सप्लीमेंट्स बहुत सारे ले रहे हैं एंड वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, ना कि किसी दोस्त की एडवाइस के ऊपर या किसी ट्रेनर की एडवाइस के ऊपर
एक डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कर लें कि उनका प्रोटीन इंटेक कैसा हो रहा है, कौन से इंजेक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि मैंने देखे हैं कई यंग लड़के आजकल हमारे पास आते हैं और काफ़ी लोगों की किडनी परमानेंट डैमेज हो चुकी है उसकी वजह से। तो थोड़ा सा ये सप्लीमेंट्स लेने में एक बार अपने डॉक्टर से, जो भी फैमिली फिजिशियन है, उनसे डिस्कस ज़रूर करें। थैंक यू सर बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।